गरीब आवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले। महंगी बिजली के बाद महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे और डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 72 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वजीर खजाना इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आपको बताएं, गरीब आवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले। महंगी बिजली के बाद महंगा पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे और डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा हो गया। आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान हैं। पेट्रोल 19 रुपये 96 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है, जबकि 253 रुपये फी लीटर से बढ़कर 273 रुपये फी लीटर हो गया है। शहरियों का कहना है कि T20 का मैच नहीं चल रहा, जो हुकूमत महंगाई के छक्के मार रही है। मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने जो है वो अवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो एक दफ़ा फिर से इजाफा देखने में मिला है। अगर बात की जाए पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की, तो पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है उसमें जो है वो 19 रुपये 96 पैसे जो है वो फी लीटर में इजाफा कर दिया गया है। 19 रुपये इजाफे के बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 253 से बढ़कर जो है वो 273 रुपये फी लीटर इस वक्त पेट्रोल जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। बात करने के लिए शहरी हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि हुकूमत के इस फैसले पर जो है वो क्या राय रखते हैं। भजन, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया सर, 20 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है। अब ये बताएं, मैं एक मुलाजिम बंदा हूँ, सही है ना? अब बताएं मैं कैसे अपने घर के खर्चात पूरे करूंगा? सर अगर मैं साइकिल भी लेने जाऊँ ना तो वो भी 25,000 रुपये की कर दी है। अब ये हालात है सर, दुनिया आगे से आगे जा रही है, हम लोग पीछे से पीछे जा रहे हैं। ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, हम क्या करें इस वक्त, हम किस मकाम पे आए खड़े हैं। इस वक्त जो हालात हुए हैं बहुत पोजीशन टाइट है सर। ये देख लें, इस वक्त देख लें, कोई रौनकें खत्म हो गई हैं, पाकिस्तान की रौनकें खत्म हो गई हैं, रोडें खाली होती जा रही हैं। क्यों? एक ये सवारी थी, ये सवारी भी, इससे भी हमारा सारा सिलसिला जो है ना खत्म होता जा रहा है। क्या कर? जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो है वो आवाम पर जुल्म किया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर जो है वो गरीब आदमी के बारे में जो है वो नहीं सोचा गया। अगर मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी आपको इस वक्त पेट्रोल पंप के मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त जो है वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी दस्तयाब नहीं है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल की कीमत की अगर बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत 19 रुपये 96 पैसे बढ़ी है। बात करने के लिए और भी शहरी हमारे हमरा मौजूद हैं। भाईजान, आप क्या कहेंगे? हुकूमत ने 19 रुपये 96 पैसे फी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया है, 273 रुपये फी लीटर हो गया। भाईजान, हम लोग जॉब होल्डर्स हैं। अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे पास फ्यूल नहीं है और मैंने अपनी ड्यूटी पे जाना है। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो हुकूमत के फैसले पर जो है वो खासा नाला दिखाई देते हैं। बात करने के लिए और भी शहरी हमारे हमरा मौजूद हैं जो कि इस वक्त पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो पेट्रोल पंप पर इस वक्त जो है वो पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। भजन, क्या कहना चाहेंगे? 20 रुपये फी लीटर पेट्रोल बढ़ गया है, हुकूमत ने आवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल पंप गिराया है, इस पर क्या राय रखते हैं? सर जी, हम तो ये कहेंगे, गरीब आदमी बेचारा और भी गरीब हो गया है। ठीक है, पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? भजन, इस वक्त पेट्रोल इतना महंगा फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मुल्क में महंगाई भी इतनी है, बिजली की कीमतें भी बढ़ी हैं रिसेंटली, अब पेट्रोल महंगा हो रहा है। सर ये गरीब बंदे के लिए बड़ी मुश्किलात का हाल हो रहा है। क्या करें, इतनी मजदूरी नहीं, जितना पेट्रोल 200-250 रुपये का काम पे जाते पेट्रोल लग जाता है, 700 रुपये मजदूरी कमाते आते तो पेट्रोल लग जाता है। गरीब आदमी का जो है वो महंगाई के दौर में गुजर बसर करना जो है वो मुश्किल हो गया है। अंकल, आप क्या कहेंगे? हुकूमत ने 20 रुपये फी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया है, 19 रुपये 96 पैसे पेट्रोल बढ़ा है, तकरीबन 20 रुपये। इस पर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, हम कुछ कह ही नहीं सकते सर, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, क्यों कुछ नहीं कह सकते? आप शहरी हैं। इसलिए है कि किसी ने हमारी बात सुननी नहीं है, फायदा कोई नहीं ना कोई बात करने का, लिहाजा इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, तो फिर आप महंगा पेट्रोल डलवाने पर राजी हैं? इस मजबूर है, राजी नहीं है, मजबूर है, हमारी मजबूरी है। हाँ, हम कहीं जा नहीं सकते ना कहीं आ सकते हैं, हमारी मजबूरी है और कोई मसला नहीं ना। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो हुकूमती फैसले पर काफ़ी जो है वो नाला दिखाई देते हैं। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो है वो आवाम पर जुल्म किया है। अगर बात की जाए तो ये ज़बरदस्ती जो है वो पेट्रोल इनको डलवाना पड़ेगा, पेट्रोल डलवाने पर मजबूर हैं। बात करने के लिए और भी शहरी हमारे हम रहे। भजन, आप क्या कहेंगे? पेट्रोल महंगा हो गया, 20 रुपये किलो। ये हुक्मरानों के जो है ना वो अवाम के खिलाफ जो है वो बड़ी एक साजिश है
اور یہ مطلب دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. ان کو بالکل درد ساتھ نہیں ہے. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو حکمرانی کے منصب پہ ہونا چاہیے. یہ جلدی اللہ کی پکڑ میں آ بھی چکے ہیں اور آئیں گے بھی صحیح. یہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں, لوگوں کی بددعائیں لے رہے ہیں, لوگوں کی آہیں لے رہے ہیں, اور غریبوں کو جو ہے وہ غریب عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے. بات کرنے کے لیے اور بھی شہری ہمارے ہمراہ موجود ہیں جو کہ اس وقت پیٹرول پمپ پر آئے ہوئے ہیں اور جو پیٹرول نہ ملنے پر جو ہے وہ کافی مایوس دکھائی دے رہے ہیں. بھائی جان, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ پیٹرول جو ہے وہ 20 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے, 273 روپے فی لیٹر ہو گیا اس وقت. پہلے تو یہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا, لیکن یہ سراسر ناانصافی ہے. پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھنی چاہیے. شہری جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ نہیں بڑھنی چاہیے. اور بھی شہری ہمارے ہمراہ موجود ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ پیٹرول ڈلوانے آئے ہیں لیکن پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہے اور اس وقت دستیاب بھی نہیں ہے. بس کیا کہہ سکتے ہیں, انہوں نے اپنے لڑائی جھگڑوں میں ملک کا سارا بیڑا غرق کر دیا, ہر چیز بہت مہنگی کر دیا. اب کیا کرے, عوام بھی مجبور ہے, پیٹرول ضرورت ہے عوام کی, بس یہی مجبوری ہے. مجبوری کی وجہ سے ہم ڈلوا رہے ہیں اتنا مہنگا پیٹرول. یہ بالکل شہری جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ مجبوری کے تحت جو ہے وہ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, جبکہ حکومت نے عوام کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے غریب عوام کے بارے میں سوچے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ غریب عوام کے بارے میں نہیں سوچے گی تو پھر اس ملک کا جو ہے وہ کچھ نہیں رہے گا. ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت غریب عوام کو ریلیف دے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرے. اگر بات کی جائے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ T20 میچ کھیل رہی ہے, جس کی باعث اگر بات کی جائے تو اگر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 4 روپے 5 روپے جو ہے وہ فی لیٹر قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے, جبکہ 20 روپے جو ہے وہ فی لیٹر قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے. شہری جو ہے وہ حکومتی فیصلے پر کافی نالاں دکھائی دیتے ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ غریب عوام کو ریلیف دے. جی فراز رمضان اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو بتائیں پیٹرول کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ. رحیم یار خان, چیمبر آف کامرس کا تحفظات کا اظہار. نائب صدر میاں سعد حسن کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف کے بجائے مہنگائی کے تحفے دے رہی ہے. مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے. جی عاصم, آگاہ کیجیے گا. آج صبح عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 20 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے. نائب صدر چیمبر آف کامرس میاں سعد حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ ساتھ تاجروں پر, انڈسٹری پر اس کا اثر کیسا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج جب صبح ہم اٹھے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی پیٹرول کی قیمتوں پہ 19.5 روپے سے 20 روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے. تو پاکستان کی تمام تاجر برادری اس کو مسترد کرتی ہے, کیونکہ جب بھی بجلی یا تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ باقی اشیاء پہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن سے لے کے جو جتنی بھی ہماری کاروبار کی جو پروڈکٹس ہیں اس میں اس کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اور اس کا بوجھ عوام پہ پڑتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بجلی کے بل اس مہینے بھیجے گئے ہیں, اور اوپر سے جب یہ پیٹرول میں اضافہ ہوگا تو اس میں اس کا اثر پوری جو ہے وہ کاروباری پروڈکٹس میں پڑے گا. تو ہم جو ہے اس چیز کو بالکل مسترد کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے جو ہے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کو اضافے کو واپس لیں, بجلی کی قیمتوں کو آپ کم کریں تاکہ اس ملک میں کاروبار کرنا جو ہے وہ آسان ہو سکے. کیونکہ اس ملک میں کاروبار آسان کرنے کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے. جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں جس کا اثر نہ صرف جو دکاندار, چھوٹے تاجر, بڑے تاجر, انڈسٹری پر بھی ہوتا ہے کیونکہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور بجلی مہنگی ہو رہی ہے. یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے فیصلے حکومت نہ کرے, عوام کو ریلیف دے, نہ کہ اس طرح کے فیصلے مہنگائی بڑھے. عاصم صدیق, بہت شکریہ. پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. شجاع آباد کے شہری حکومت پر برس پڑے, کہتے ہیں جاتے جاتے حکومت نے عام شہریوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں مصور انصاری سے. یہ پیٹرول جو بڑھا ہے یہ ظلم ہے عوام پہ. پہلے خرچے پورے نہیں ہوتے, یہ سراسر زیادتی ہے, اس کو کم کیا جائے. اس کو کم کیا جائے, سراسر زیادتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ پیٹرول ریٹ؟ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہوئے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا ریٹ بڑھا دیں گے. اتنی مشکل سے کم ہوا تھا, 2-3 روپے کم کرتے ہیں, 2 مہینے بعد 2 روپے کم کرتے ہیں, 2 مہینے بعد 2 روپے کم کر دیتے ہیں, 15 دن بعد. اب ڈائریکٹ 15 دن بعد انہوں نے 19-20 روپے چڑھا دے. کوئی حکومت نہیں ہے, انہیں ہٹا دے یہاں سے, ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ڈیرہ غازی خان سے خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں عوام پر پیٹرول بم گرا دیا. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, شہری پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر نالا.
आपको बता रहे हैं डेरा गाजी खान में आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। शहरी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर नाला है। मजीद जानते हैं आशीष पाक से। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने अवामी मुश्किलात को बढ़ा दिया है। शहरी जो पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे जी पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आवाम पर बहुत बोझ बढ़ रहा है। महंगाई की वजह से लोगों का जीना हराम हो गया। कभी गैस की कीमत बढ़ रही है, कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कभी बिजली की कीमत बढ़ रही है। अशराफिया खुद मजे कर रही है, जलील आवाम को कर रही है। ये अशराफिया को पेट्रोल भी फ्री है, बिजली फ्री है, डीजल फ्री है, इनकी 5-5, 10-10 लाख तनख्वाहें भी हैं। एक गरीब की तनख्वाह 25,000 है, 30,000 है, वो अपनी जैसा पेट्रोल भी डलवाए, बिजली का बिल भी दे, घर का किराया भी दे। अब 25-30 हज़ार में लोग क्या कर सकते हैं? लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बस इतना ही हम कह सकते हैं। लोग परेशान हैं, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। अवामी राय मजीद भी जानेंगे। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतें अचानक से बढ़ गई हैं, 19 रुपये का इजाफा हुआ है। सर सिचुएशन ये है कि एक गरीब इंसान जो इस वक्त सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, उसको मज़ीद आपकी जो ये हमारी हुकूमत है ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही है, और हम लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त सर्वाइवल की कंडीशन में हैं। और अगर हुकूमत एहसास नहीं करेगी, इस तरह के मामलात रखेगी, तो क्या होगा कि लोगों के अंदर खुदकशियों के मामलात ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हर चीज़ पर इसका इफ़ेक्ट आता है। इवन कि आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, और हर चीज़ का रेट बढ़ता है। हर चीज़ का रेट बढ़ेगा, आवाम की ये राय है। शहरियों का कहना है कि अचानक से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा समझ से बाला है, और ख़ुसूसी तौर के ऊपर शहरी जो पेट्रोल डलवाने के लिए। आशीष पाक बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और बात कर लेते हैं सैलाब के हवाले से। बहावलनगर दरिया सतलुज में सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों घर मलिया मेट हो गए हैं। साहूका के करीबी लोगों के घर जमीन बोस हो गए। सैकड़ों एकड़ इराजी पर फसलें पानी में डूब गई। जमीनी कटाव भी जारी है। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि तबाही मचा दी गई है। दर्जनों घर मलिया मेट हो गए। साहूका के करीब लोगों के घर जमीन बोस हो गए। सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें पानी में डूब गई। जमीनी कटाव भी जारी है। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रही हैं बहावलनगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख। जब बिल्कुल दरिया सतलुज में सैलाबी रेले की तबाहकारियां जो है वो जारी हैं। मैं इस वक्त ऐसे बस्ती में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो इनके जो घर हैं वो गिर गए। इसके अलावा इसी आबादी में दर्जनों घर सैलाब की नज़र हो चुके हैं। इस वक्त ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा आप किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? छतें जो कौन कौन किस बड़ी औखी जिंदगी गुजार रहे हैं। दिहाड़ी दप्पा कर तक खांदे हसे हुण ना सैलाब ना सारे मकान तो सारी बनी साढ़े 8 है। हुण बाहर बैठे 12 शमदी बाहर चौतरा तो बाहर हेठ सैलाब है उतू 12 से ना कोई आमदा इंतजार करदा ना खाना देंदा ना कोई सादर आमदा ना पता सोरी नहीं करदा। भुखे बच्चे बैठे ने। तो तुहाडे कोई जानवरां दा कोई पट्ठे छट्ठे पट्ठा बाड़ा ही कोई नहीं। अगू दरिया आंदा भी पार लगा नहीं जांदा विचे भुखे माल ही भुखा आप ही भुखे बच्चे भुखे बैठे। जी बिल्कुल। एक और खातून से बात करते हैं। बीबी तुसां दसो केड़े घर डिगे ने थे? साडा आदा घर है और साडा सारी बहन वाला आओ घर डिगा पिया मुनीर दा न्याज दा वही दा कोई आया नहीं? कोई नहीं साडे को काया आमना कोई नहीं आया। जी बिल्कुल। ये छोटे छोटे बच्चे भी जो है इनकी फैमिली का हिस्सा है। जो इनका ये भी कहना है कि गुज़श्ता रात से ये भूखे हैं और यहाँ पर जो इनका ज़मीनी रास्ता है वो भी मुनक़ते हो चुका है। इनके समेत जो है वो दर्जनों घर सैलाब की नज़र हो चुके हैं और ये इस वक्त आस लगाए बैठे कि इंतज़ामिया या कोई आला ऑफिसर जो है इनकी मदद को यहाँ पहुँचे। कासिम अली शेख बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब खबर शामिल करें रंगपुर से। आपको बताएं दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा। मौजा अमीरपुर सरवाना सैलाबी पानी में डूब गया। जमीनी रास्ता मुनक़ता, मकीनों को मुश्किलात का सामना। तफसीलात जानते हैं राना परवेज अख्तर से। जी बिल्कुल रंगपुर दरिया चनाब की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से नशेबी इलाके जो है वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमीरपुर सुरबाना में, जहाँ सूरत हाल यह है कि यहाँ पर जो ये रास्ता है, रोड है, यहाँ से जो है वो पानी में डूब चुका है, जिसकी वजह से लोगों की जो आमदोरफ्त भी मुतासर हो चुकी है। इसके साथ साथ जो सैकड़ों एकड़ पर वही जो काश्त फसलें थी वो भी ज़ेर आब आ चुकी है। जो यहाँ के इलाका मकीन है वो घरों तक जो है वो मसूर होकर रह गए हैं। दरिया चनाब ने जो है वो तबाहकारियाँ जो है वो यहाँ पर मचाई हुई हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं। सर बताइएगा कि आपकी फसलें भी जो है वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, नुकसानात हो चुके हैं? नुकसान हो गए सारे, बांध चढ़े हैं, कहीं से बहुत कमाया है फिर भी बुड़ गई हैं। दिन रात कमाया है, सुते भी नहीं।
हुण खाण पीण वास्ते कोई चीज़ नहीं, हर शय खत्म हो गई। डंगर हैं वो बीमार हैं, किदा बंदा वहीं नहीं सकता, बाहर निकल नहीं सकता, पानी बहुत काफ़ी आ गया इतने। हाँ जी, आप क्या कहेंगे कि क्या क्या नुकसान आते हैं? इंतजामिया ने आपसे पूछा, कोई यहाँ पर आया अब तक? सारा नुकसान हो गया जी, साड़ी फसल सारी तबाह हो गई, साढ़े घर के आस पास सारा पानी है पिया जी। असा आन जान तो बड़े मुश्किल नहीं आ जा सकते, बंदे तो ताप पानी है पिया जी जी, ते असा अंदर बाहर किदाई नहीं बच सकते जी। दुआ साढ़े डंगर बीमार हैं, 6-7 किलो वाडा कैंप लगाया हुआ है, उत्थे असा किमें लाते जां? पीछे साढ़े घर बाहर कल है पिया जी, निक्के निक्के बच्चे से माल मवेशी से, और कितने ला चलूँ? जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इनके घरों के जो बाहर वो पानी ही पानी मौजूद है, जिसकी वजह से जो है ये घरों में मशहूर होकर रह गए हैं। खुराक की जो है इनको किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इनकी जानिब से इंतजामिया से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो यहाँ से दूरी पर वाक़ है, जिसकी वजह से जो है ना तो यहाँ पर जानवरों का इलाज करवाया जा सकता है और ना ही यहाँ पर कोई सहूलियात के हवाले से जो है ना वो कोई इकदाम दिखाई दे रहे हैं। इनकी जानिब से जो है वो हुकूमत मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है सैलाब से बचाव के इकदाम और यहाँ पर सहूलियात फराहम करने के लिए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुक करते हैं चिश्तिया का। दरिया सतलुज की तबाहकारियां रोज बरोज बढ़ने लगी। दर्जनों एकड़ इराजी के साथ मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, दर्जनों एकड़ इराजी के साथ मुतादिद बस्तियां पानी की नजर। हिफाजती बंद टूटने से हर तरफ पानी ही पानी है। दरियाई इलाकों में हजारों एकड़ इराजी और रिहायशी आबादियां भी दरियाबुर्द। दरिया में फंसे बेयारों मददगार, भूखे प्यासे लोग इमदाद के मुंतज़िर। मुतासरीन की वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इमदाद की अपील। आपको बताएं, चिश्तिया में दरिया सतलुज की तबाहकारियां रोज बरोज बढ़ने लगी। दर्जनों एकड़ अराजी के साथ मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। दर्जनों एकड़ अराजी के साथ मुतादिद बस्तियां पानी की नजर। कबीरवाला से खबर शामिल करें। आपको बताएं, सैलाबी सूरत हाल के हवाले से सैलाबी पानी करीबी इलाकों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, भूसा ज़ाया होने लगा। पानी की सतह में बतदरीज इजाफा, मजीद आबादियों को खतरात लाहिक है। मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं बशीर काज़मी से। हाँ जी बिल्कुल, दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाके मोहानो वाली पतन में। अगर कबीरवाला की बात की जाए तो कबीर वालों के इलाके मोहानो वाली पतन, पीपल मराली, जहाना मराली और इसके साथ साथ बड़द सरगाना, कुंड सरगाना, कतालपुर, मौजा दादुआना, गोसपुर, कुरेशियाँ और इसके साथ साथ बागड़ सरगाना और सराय सद्दू के मुजाफाती इलाकों में सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली है। दरियाए रावी का पानी दरिया से बाहर निकल के आबादियों में दाखिल होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लोग अजियत का शिकार होकर रह गए हैं। हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। मेरे साथ कुछ मकामी यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। बुजुर्गों बताइएगा, पानी कब आया है और हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बड़ा पानी आ रहा है जनाब, साढ़े बार घेरा पाई गया, साढ़े बारह रब तो सुहा हो रहा है कोई ना है। इस टाइम अस बुढ़े पे हैं, औरतें साड़ियाँ घर बैठियां, असा पानी ठेल के बाहर माल बाहर औरतों उत्थे रोजी पकाई ठेल के लाया मैं रोजी पानी, साढ़ा वारस कोई नहीं। अच्छा बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हमारी कोई मदद नहीं की जा रही है। एक और भी शहरी मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, हुकूमत की जानिब से कोई आपकी मदद की गई है, कोई आपसे रब्ता किया गया है? नहीं, कोई किसी ने मदद नहीं की। हम पानी के घेरे में हैं और किसी ने हमारी कोई इमदाद नहीं की और ना ही हमसे कोई पूछा किसी ने। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, शिकवा के ना नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से इनसे ना ही किसी किस्म का कोई रब्ता किया जा रहा है, ना ही इनके लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं कि जिससे इनकी बहाली हो सके और इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। मेरे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। मतलब ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से कोई आपसे रब्ता नहीं किया जा रहा, क्या इकदाम करें, कैसे आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे? हुकूमत की जानिब से हमारे साथ किसी ने कोई अगवा नहीं किया, भाई इतना पानी आ रहा है या इतना नुकसान हो रहा है, भाई अपना बच्चे वगैरह अपना सामान वगैरह इधर से निकाल लो। किसी ने कोई रब्ता नहीं किया हमसे, बिल्कुल भी। ऐसे बच्चे भी सोए हुए हैं, सब कुछ सारा निज़ाम है इधर, सारा अपना फसल तो फसल रह गई, नुकसान तो जो होना था वो तो हो गया। कम से कम हुकूमत का इतना तो हक बनता था, किसी सरकारी मुलाजिम को भेजकर इधर अपना जो निज़ाम बनाए उसको अगवा किया जाए, भाई इधर से बच्चे निकालो, माल निकालो, अपना सामान निकालो। बहुत सारा सामान, जिसका घर का सब सामान दरिया के अंदर मौजूद था, वो सब ही उधर पड़ा हुआ है। किसी सरकारी मुलाजिम ने ऐसे नहीं किया, भाई कम से कम इस बंदे को जाके, इस बहनी वालों को, इसको गरीब को जाके इसको जगा दें, इसको उठा दें। ऐसे पानी छोड़ा है, तकरीबन 3-4 फुट पानी यकदम छोड़ दिया गया। इतना नुकसान हुआ, बेअंतहा नुकसान किया गया है।
हुकूमत को बिल्कुल भी ऐसे थोड़ी सी भी गैरत नहीं की भाई ऐसे हम इन लोगों को कुछ ना कुछ इन गरीबों को इमदाद कर दें। हमारा इसके सिवा अपना नुकसान के सिवा और कुछ भी नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। इन लोगों ने हमारा ऐसा थोड़ा सा एहसास भी नहीं किया। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, ज़िला इंतजामिया से ये शिकवा गुनाह है। इनका कहना है कि 3 से 4 फीट पानी का यहाँ पे लेवल बढ़ गया है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ना ही कोई एडवाइजरी जारी की गई थी, ना ही इनको कबल अज़ वक्त आगाह किया गया कि ये महफूज मकामात पर इन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया वज़ीर काज़मी, आपका अपडेट कर रहे थे आप।